नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम लेने वाले हैं बच्चों के क्वेश्चंस। बच्चे पढ़ाई करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये कैसे होता है, सर ये कैसे होता है, सर वो कैसे होता है। तो आज आप देख सकते हो हमारे पास 3 बच्चे हमारे, यमन, रोहन एंड प्रतीक जी। एंड ये क्या देख रहे हो, नीचे क्या देख रहे हो सर, नीचे क्या देख रहे हो ये बताओ। एंड ये आज नाराज हो चुके हैं, उनका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था, अभी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सबसे पहले एक एक करके मुझे क्वेश्चन पूछो। यस, पूछो, आप पूछो। Amazon से हम कुछ ऑर्डर करते हैं, वो 10 दिन में आता है, पर Zomato से ऑर्डर करते हैं चाहे 2, 3, 10 घंटों में आ जाता है। ऐसा क्यों? कि हम अगर Amazon से कुछ चीज ऑर्डर करते हैं तो जल्दी मतलब लेट आता है, ठीक है। अब इसका बताओ रीजन क्या है। Amazon से हम ऑर्डर करते हैं कोई चीज, जैसे फोन हो गया, बोतल हो गया, ट्राइपॉड हो गया, करते हैं ना, वो आती है हमारी क्या पता बंगलोर से आए, वो पास से नहीं आती, वो आती है दूर से, ठीक है। इसलिए जो लगता है टाइम। बट जब भी हम ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, वो करते हैं वो अपने पास के रेस्टोरेंट से, जैसे 2 गली छोटे का रेस्टोरेंट है, ठीक है, या अगले अगले मोहल्ले में रेस्टोरेंट है, इसलिए वो आता है जल्दी। समझ में आया? तो Zomato अच्छी कंपनी है, दूर होगी बड़ी। तो जोमेटो देती है खाने की चीज, Amazon देती है जो हमें चीजें डेली लाइफ में काम आती हैं वो। Amazon चॉकलेट भी देता है। बस जोमेटो नहीं देगा चॉकलेट आपको, देख लियो मंगा के। जोमेटो आपको तो चॉकलेट नहीं देगा। जो है वो क्या नाम है, मतलब दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। हाँ, जोमेटो क्या करती है, जोमेटो का काम ये है, जोमेटो ना जो आस पास के रेस्टोरेंट हैं वो सेव होते हैं जोमेटो में, समझ रहे हो। तो जब भी हम कोई चीज मंगाते हैं ना, तो आपका ऑर्डर जाता है रेस्टोरेंट के पास, तो जोमेटो को उससे क्या प्रॉफिट होता है? कमीशन निकालती है जोमेटो बीच में। मतलब मतलब क्या है, जैसे आपने मान लो कोई सामान मंगवाया 100 रुपए का, ठीक है, तो 80 रुपए पे करेगी रेस्टोरेंट वाले को, और 10 रुपए खुद रखेगी, और 10 रुपए पे करेगी जो सामान दे गया उसको। समझ में आ गया? Zomato को क्या फायदा हुआ? 10 रुपए मिल गया ना उसको। सारा तो रेस्टोरेंट को हुआ। तो ये देखना, रेस्टोरेंट सामान जो बना रहा है उसका काम क्या है, सिर्फ कस्टमर को रेस्टोरेंट तक पहुंचाना, ये काम है सिर्फ उसका। वैसे Amazon बहुत बेकार कंपनी है। क्यों? क्योंकि रीजन मेरे पापा ने ना 500 रुपए का कोई सामान मंगवाया था। क्या हुआ था? वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन कोई सामान मंगवाया था Amazon से, तो सामान तो आया नहीं और पैसे कट गए थे पापा के। तो पापा को Amazon का मतलब आता तो है ऐसे, पर कुछ तो ना फिर कुछ पैसे तो हो गए ना, रिफंड हो गए होंगे, पैसे वापस आ गए होंगे। नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? पेमेंट कट हुआ है। कैश ठोक दो Amazon पे, हम कैश कर सकते हैं बिल्कुल। सामान आता है पर सर, आधा आता मेरा एक है। सवाल है। हाँ पूछो, सवाल पूछो। जैसे यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, यूनिवर्स का भी कहीं पर अंत है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या है। देखो हमारे ना, देखो हम किसके थ्रू देखते हैं गैलेक्सीज को, स्टार्स को? टेलीस्कोप के थ्रू, है ना। और वहां से आती है लाइट अपने पास, ठीक है। और हमारा ना यूनिवर्स अपना वो ज्यादा पुराना नहीं है, यूनिवर्स ज्यादा पुराना नहीं है। तो अपनी एक लिमिट है, पता है क्यों? जैसे मान लो एक बहुत दूर स्टार है, वो हमसे है 30 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। इसका मतलब लाइट को वहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? 30 बिलियन। 30 बिलियन, हाँ। 30 बिलियन साल, मुझे लगा सेकंड मिनट। सेकंड नहीं, ठीक है। तो अब ना हम उसी लाइट को देख पाएंगे जो 30 बिलियन साल पहले वहां से चली होगी। अब क्यों किया? जो अब हमें प्रेजेंट है वो भी नहीं दिख रही। हाँ, वो जो अभी वहां से निकली होगी ना यूनिवर्स से, वो हमें अभी नहीं दिख रही, वो हमें दिखेगी 30 बिलियन साल बाद। तो इसलिए हमारे पता है, पहली बात तो इतनी लाइट दूर तक आई नहीं रही अपने पास। दूसरी बात जो है टेलीस्कोप है, वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो आगे 40, 50, 60 बिलियन साल की लाइट को वो देख सकें बहुत आगे से। समझ रहे हो? एक तो लाइट इतनी आ नहीं रही है अपने पास, दूसरी चीज जो टेलीस्कोप है वो इतने पावरफुल नहीं है। ये 2 रीजन है कि हम दूर तो नहीं देख पाते हैं। तो जहां तक हमने भी देखा है ना, हमने तो सिर्फ अभी 1% देखा यूनिवर्स का। हमने सिर्फ अभी 1% ये देखा है कि 0.2 में भी। पॉइंट ऑफ हो सकता है। अब बता एक बात और, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। मतलब एक्सपैंड मतलब यूनिवर्स फैल रहा है, मतलब यूनिवर्स और फैल रहा है, अभी और फैलेगा और बढ़ेगा यूनिवर्स। यूनिवर्स अभी कितना बड़ा आता है? कोई लिमिट नहीं है यूनिवर्स की। बहुत बड़ा। हमने आज तक कभी यूनिवर्स का एंड पॉइंट नहीं देखा, आज तक कभी भी। देखें कैसे, इतना पेट्रोल ही नहीं है, जब तो सारा खत्म हो जाएगा। अरे टेलीस्कोप से देखते हैं हम दूर तक सर, पेट्रोल से नहीं देखते हैं। नहीं, पेट्रोल से स्पेस
जाएंगे। अभी हम काम कर रहे हैं, रुको 15 मिनट। अरे काम कर रहे हैं अभी हम। और पूछो क्वेश्चंस, और पूछो क्वेश्चंस। तुम्हारे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, आपने बहुत क्वेश्चन पूछे थे। आप क्वेश्चन कहाँ गए आपके सारे? आप पूछो क्वेश्चन। डाउट क्लियर हो गया। मेरे तो हो गया क्लियर। और ये ज्यादा सवाल कर रहे थे इससे मुझसे। आप पूछो। सर मून किस चीज से बना है? मून किस चीज से बना है? देखो पता है, मून को लेके कोई प्रॉपर नहीं पता हमें कि मून क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज रखी है। पहली चीज तो क्या है, मून। मून क्या है? हमारी अर्थ से टूट के गिरा है, ठीक है। पहली तो स्टोरी क्या है, पहली प्रिडिक्शन क्या है कि एक ना एस्ट्रॉइड बहुत साल पहले जब हमारी धरती नई नई बनी थी, उस टाइम हमारी अर्थ से आके टकराया था, ठीक है। और उसने अर्थ का ना एक पार्ट अर्थ से अलग कर दिया, और जिसको हम बोलते हैं मून, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि एक लेकिन धरती तो फिर भी गोल है। हाँ, फिर से पता कर गया। पता है क्यों? हमारी धरती रिवॉल्व करती है ना, तो रिवॉल्व करते 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 जहां वो डूंगा हुआ था ना, जहां वो डूंगी बनी थी, उसको साइड वाली मिट्टी ढक दिया। जैसे गोल घूमती है ना, तो वो सारी मिट्टी रिवॉल्व करती है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। फीलिंग क्यों नहीं आती? ग्रेविटी है ना। पहले एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं, फिर अगले पे जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई कि हमारे उससे टूट के गिर गया, अब सही। दूसरी क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ना एक कोई बड़ा ये एस्ट्रॉइड था, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, जो हमारे अर्थ के पास से गुजर रहा था, और ये आके जो ना हमारी अर्थ की ग्रेविटी है उसमें फंस गया। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है ना, ये इसमें फंस गया। अब ना तो ये अर्थ के पास ही आ रहा है, और ना ये अर्थ से दूर ही जा रहा है। एक ऐसी ऑर्बिट में आ चुका है कि ना ये पास आया ना ये दूर जाएगा, ये वहीं पे फंस के रह गया। समझ रहे हो? हाँ। और एक प्रिडिक्शन ये भी है कि कुछ लोग मतलब वो कर रहे थे, कुछ बताते हैं कि जो अपनी अर्थ है ना, उसके आसपास पहले बहुत छोटे 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 पत्थर हुआ करते थे। क्या कर रहा है? पहले ना बहुत छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, और वो पत्थर ना टाइम के साथ ग्रेविटी से इकट्ठे होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे, और क्या बन गया? मून बन गया, इकट्ठा हो गया। मेरा सवाल, हाँ पूछो। जब धरती रोटेट होती है तो फीलिंग क्यों नहीं आती? पता है फीलिंग क्यों नहीं आती? फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि ना हम चिपके हुए हैं। जैसे एग्जांपल दो, जैसे ये पानी की बोतल है, ठीक है। अगर इसके अंदर ग्रेविटी हो ना, और कोई चीज यहाँ पे हो, ठीक है, तो उसको ये पता क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि मैं तो ऊपर हूँ, बाकी चीज नीचे है, चाहे वो नीचे भी क्यों ना हो। मतलब अगर इसमें ग्रेविटी है, कोई चीज नित्य है, तो इसको कितना ही हिला लो पर वही रहेगी। वही रहेगी वो। गोल है ना, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ ग्रेविटी होती है ना, गोल है, इसलिए अगर ऊपर इंडिया है, नीचे अमेरिका वगैरह है, तो नीचे वाले टपक के नीचे गिर जाते हैं। तो वही है ना, ग्रेविटी की वजह से उनको लगता है कि अगर हम मून ऊपर पे है। कोई नीचे जाए तो टपक के नीचे गिर जाएगा। मून में नहीं, मून में भी ग्रेविटी है। कुछ लेकिन वो 1/6 कम है। पता नहीं 1/6 पता नहीं 1/10 तक बताऊंगा। टपक के अगर वहां पर कूद पानी देंगे की ना, तरह। तो मतलब थोड़ा वो बहुत ज्यादा ऊपर कर। हाँ, मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब एक बार खुद हम दोबारा मून पे सीधा स्पेस में चले जाएंगे, हैं हम बहुत ऊपर तक जाएंगे लेकिन वापस नीचे आ जाएंगे, कि उसमें भी ग्रेविटी, हर प्लैनेट के अंदर ग्रेविटी होती है, किसी के अंदर थोड़ी, किसी के अंदर ज्यादा है। किसी में बहुत ही ज्यादा, तो उछल ही नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा तो अभी किसी में तक उछल ही नहीं सकते, बिल्कुल पैर चिपके होते हैं। किसी में होती है बताओ? अरे होती नहीं, अगर होती तो चिपक के रहते, नहीं वही खड़ा होना पड़ता, बस ऐसे पैर घिसरा घिसरा के चल सकते थे। अब तुम्हें बताऊं एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जानना चाहोगे? बिल्कुल जी। बिल्कुल। पता है जो जुपिटर है, जुपिटर, तुम्हें लगता होगा कि जुपिटर भी एक प्लैनेट है, हाँ। जैसे प्लैनेट है। बिल्कुल है। नहीं, जुपिटर की, अच्छा जुपिटर स्कूटी वाला जुपिटर नहीं ग्रह वाला जुपिटर, प्लैनेट वाला। तुमको पता है जुपिटर के अंदर कोई भी हार्ड सरफेस है ही नहीं। अच्छा, उंगली लगाते ही टूट जाएगा। हार्ड सरफेस ही नहीं है तो क्या टूटेगा? जुपिटर, आपको पता है जुपिटर क्या है? यहाँ देखो रोहन, पता है जुपिटर क्या है? जुपिटर एक गैस का गोला है, उसके अंदर सिर्फ गैस गैस है। सुई लेके जाएंगे वहां पर फेंक देंगे। इतना कहाँ जाओ, कहाँ घुसोगे, कैमरे में घुसोगे? तुम ऑक्सीजन को फोड़ देते, नाइट्रोजन को फोड़ देते। पता है क्या है?
वो ना गैस का गोला है पूरा पूरा, उसमें कहीं भी कुछ भी हार्ड नहीं है। इतने से स्विच कि फूट गया सारा। तो यार जब 7 planet हार्ड, हो आप ये गए। बताओ कि जब हार्ड है ना, हार्ड तभी तो फुटेगा। आप एक बलून है, वो बाहर से हार्ड है, तभी तो उसके अंदर ही गैस बाहर निकलेगी। उसके तो बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो भी गैस ही है। हमारे पास लेकिन ट्रैक्टर है, गैस एक मशीन। जगह पर इकट्ठा कैसे? हाँ पता है क्यों? क्यों? जुपिटर है ना, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर की खुद की जैसी गैस है ना, उसकी गैस की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे सारी गैसेस आपस में इकट्ठी हो रखी आई है। हैव अ क्वेश्चन। हाँ अगर वो एक हार्ड दूसरे है, को अपने पास हाँ। रखती है और प्लेनेट जैसा हाँ। उसकी परत होगी कुछ 8-9 फीट। परत है ही नहीं, गैस ही है वो। गैस ही पूरा वो उसकी हार्ड है। परत भी गैस है, उसकी जमीन तो भी गैस गैस उड़ती है। क्यों नहीं? वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको जकड़ रखा आपस में। तो उस जगड़ को तोड़ दो। ये टूटेगा ना उसके हमारे अंदर। पास एक ट्रैक्टर है, मशीन, वो खड्डा करती है तो खड्डा कर दे। नहीं पहले वो तो मशीन ही लेके आता तो है, कुछ काम का। 5-6 साल में सारी गैस निकल जाएगी। तेरे को पता है स्वराज उसकी- 855 का। तेरे को पता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो तेरे को भी अपने अंदर ले लेगी, तेरे ट्रैक्टर को भी ले लेगी अपने, तेरे ट्रैक्टर की गैस बना देगी वो। कर ले खड़ा तो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। ट्रैक्टर से सब कुछ ले जाओ, मुझे नहीं जाना। अब तो देख सकता है कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको पक्का बताया स्ट्रॉन्ग है? हाँ कमेंट कीजिए। तो आपने जाके देखा है? अरे जाके नहीं, अगर ये बता कि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो इतनी सारी गैसेस कैसे बनी होती है एक साथ? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए जल्दी और तुमको पता है उसमें जो बना हुआ है ना, वो ज्यादातर बना हुआ है फ्लेमेबल गैसेस से। अगर वहां पे ना कभी कोई भी आग की चिंगारी उठ गई ना, तो सारा प्लैनेट फट जाएगा, सारा का सारा अर्थ तक भी आ सकता है। प्लैनेट फट जाएगा वो। तो वहाँ जाके आग उबाल वो दो। जो फ्लेम है वो अपने अर्थ तक भी आ सकती अर्थ है। आ सकती है, लेकिन हीट है ना, हीट उसे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, और जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, सारे पानी का सोर्स सूख जाएंगे, सारे समुद्र सूख जाएंगे, पर कभी तो वापस आएंगे। जिससे अल्टीमेटली हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन सारे सारे खत्म हो जाएंगे। जितना भी पानी है फिर जाके फिर उसमें डाल देंगे। सही है, कुछ तो पानी मिलेगा। इतना दिमाग तुम कहाँ से लेके आते हो ये नहीं, बताओ। जाके माचिस की तिल्ली तो जलानी है, एक आदमी की जान जाएगी, जला दो। एक 7 चल, प्लैनेट हो चल। जाएंगे। नहीं एक काम करते हैं, तुमको ना भेज देते हैं वहाँ। मैं बोलता हूँ नासा को कि एक स्पेसशिप भेजो और ना प्रतीक को भेजते हैं जुपिटर के अंदर, इसको वहीं पे फेंक के आ जाना वापस। इसके बाद मैं मुझे तो बताना। ना हम स्पेसशिप के अंदर ही रहेंगे, तुम जाके करना चुपके चुपके एक माचिस ले जाऊंगा, फोड़ दूंगा सारा। तू भी तो ऊपर चला जाएगा। कोई बात नहीं, एक जाएगा, बाकी सारे तो 7 प्लैनेट हो जाएंगे। 7 प्लैनेट कितने हैं आपने बताइयो? 8। नाम गिनाओ प्लैनेट के। मरकरी, एक नाम तू, एक नाम ऐसे गिनाओ। मरकरी, मरकरी, ओके, अगला नाम बता। जुपिटर, जुपिटर, वीनस, अर्थ, अर्थ, मून। प्लैनेट की बात हो रही है। और बताओ, रुक जा बता। मरकरी, वीनस, मार्स, मार्स, प्लूटो, प्लूटो, नेपच्यून। नेपच्यून और यूरेनस। बोलने तो देते। एक रह गया, नेपच्यून। नेपच्यून। नेपच्यून हो गया। जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न, हाँ। और तुमको पता है प्लूटो अब प्लैनेट नहीं नहीं रहा। क्यों? क्यों पता है क्या? एक ना प्लैनेट का भी क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक, कि अगर ये होगा तब वो प्लैनेट है, वरना प्लैनेट नहीं है वो। और कहता है प्लूटो अब हो चुका है एक ड्वार्फ, वो हो चुका है एक ड्वार्फ प्लैनेट। जाके फिर अर्थ उसको मशीन के साथ धकेल के अर्थ में मिक्स कर दो, थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वो मिक्स नहीं होगा, वो कोलाइड होगा, कोलाइड। कोलाइड क्या? पता है कोलाइड का मतलब टकराव होगा आपस में प्लूटो का और अर्थ का। फिर और तेरे को पता है कि टकराव से क्या हो जाएगा? सारी अर्थ भी खत्म और प्लूटो भी खत्म, तेरे सपने भी खत्म। और तेरा कोलाइड करने का सपना भी खत्म। यूट्यूबर बनने का सपना भी खत्म। कोई बात नहीं, अगले जन्म में कर लेना। टेक्नो की मर तो जाए बाहर में। तो अभी आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, और ना बच्चे थोड़े शरारती हो रहे हैं, इनको संभालना पड़ेगा, ऐसे नहीं हाथ में आएंगे। थोड़े शरारती व्लॉग, चल रहे। नहीं यही आ जाओ तुम। नहीं व्लॉग बना के बच्चे शरारती हो रहे हैं। जैसे पढ़ते बच्चे अच्छा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ते मतलब जब ना 1.5 घंटे बच्चे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मतलब बहुत बढ़िया। बच्चों ऐसे बने रहो, पढ़ो भी, मस्ती भी करो, सब कुछ करो, और अपने माँ बाप को, अपने देश का नाम रोशन करो। तो आप लोग देखते रहिए WKB स्टडी जोन। अब हम मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए साइंस को जय हिंद।